गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार का, तारीख है 27 जून और ये जो टाइम हो रहा है ना, ये सुबह का ही टाइम है। करीब मैं 9 साढ़े 9 के आसपास का ही टाइम होगा। तो आज जो है ना, पतिदेव का भी था ऑफ और आज जो है ना, मतलब मंडे है तो उनका ऑफ रहता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैं काव्या के सर की चोटी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं काव्या सर पे खुजा रही थी ना बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा था कहीं इसके सर में जुएँ वगैरह ना हो गई हों। इसी वजह से ना मैंने सोचा कि कंघी वगैरह फेर देती हूँ ना, तो उसे पता चल जाएगा। और निकला ना डैंड्रफ, बहुत डैंड्रफ हो रखा था इसके सर में। और हो जाता है इसके सर में ना हमेशा, जैसे सर्दियों में भी गर्मियों में भी हमेशा ही डैंड्रफ हो जाता है। पता नहीं इसका सर कैसा है, किसी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो बस उसी के चलते इसको सर में डैंड्रफ बार बार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, मैंने उसकी चोटी वगैरह तो कर दी है अच्छे से और कुछ नहीं निकला सर में। तो अभी मैं 2-3 दिन के लिए उसका जो हेड एंड शोल्डर से शैम्पू से सर धुलवा दूँगी ना, तो साफ़ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। जो चाय नाश्ता जो हमने किया था, बस उसके बर्तन पड़े हुए हैं, वो बर्तन मुझे धोने हैं। एक्चुअली में बर्तन ज़्यादा थे नहीं, थोड़े बहुत थे, तो आज हमने सोचा कि थोड़ी सी क्लीनिंग कर देते हैं घर की। बहुत दिन हो गए हमने क्लीनिंग भी नहीं की है। तो यहाँ पर जो है ना, पहले सिंक वगैरह को तो मैंने अच्छे से धो दिया है। इधर पानी भी ख़त्म हो गया था मयूर जग में ना, तो मैंने सोचा कि इस पानी को पलट देती हूँ उसमें। मयूर जग को अच्छे से धो देती हूँ, साफ़ करके दोबारा भर लूँगी। तो नीचे आरओ लगा हुआ है, नीचे लगा दूँगी इतने जाके ना, तो वहाँ पर भर जाएगा पानी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बर्तन वगैरह तो सारे साफ़ हो गए हैं। अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने। सो बहुत दिन हो गए हमने फ़र्श की क्लीनिंग नहीं की है ना, फ़र्श की क्लीनिंग नहीं की है। तो जब से मैं घर से आई हूँ और उससे भी पहले से, करीब आए हुए मुझे आज 10-12 दिन हो गए हैं और घर पे भी मैं रहकर आ गई हूँ काफ़ी दिन तक, 20-22 दिन तक। तो इसीलिए ना क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो आज बस छुट्टी थी ना, तो सोचा कि आज क्लीनिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह धोए थे ना, जैसे कपड़े खंगाले, तो वो सर्फ का पानी वगैरह होता है वो मैंने डाल दिया था फ़र्श पे। अभी जो है ना, ये साबुन ले ली है फेना और जूना ले लिया है, तो उससे मैंने जो अच्छे से रगड़ रही थी फ़र्श को। सो फ्रेंड्स, कमरे का फ़र्श तो मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और अभी जो है ना, बाहर आ गई हूँ बरामदे में। सारा फ़र्श जो है ना, पूरा ही फ़र्श बेकार हो रखा था। और ये फ़र्श वैसे भी जब हम पानी वगैरह से धोते हैं ना, तो सारा पानी बीच में आकर भर जाता है। इसीलिए मैं कम धोती हूँ फ़र्श को, इतना नहीं धोती ना। तो लेकिन फिर भी आज जो है ना, अच्छे से क्लीनिंग करनी थी मुझे। और जब इसमें निखर के आता है ना फ़र्श, बहुत अच्छे से रगड़ देते हैं। इधर ये जो है ना, इनको मैंने बोल दिया था कि मतलब कम्बल वगैरह धोया था मैंने, तो वो मुझसे नहीं खंगलता है। एक्चुअली में सिजेरियन डिलीवरी के बाद ये सब बहुत चीज़ें मतलब ध्यान रखनी पड़ती हैं कि ये जो भारी कपड़े हैं ये सब नहीं होता। तो जब जिस टाइम पे डिलीवरी हुई थी ना, आज 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मौसम ख़राब होता है ना, तो सिजेरियन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये मौसम तो फ़िलहाल ऐसा चल ही रहा है, कभी बारिश हो जाती है, तो ऐसे बहुत से कामों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे बाल्टी भर के नहीं उठानी है, कपड़े लेकर, गीले कपड़े नहीं लेकर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाला पायदान जो है ना, ये ऐसे सीधा का सीधा रहता है, तो मैं इसको ऐसे ही धो के ना ऐसे ही रख दूँगी और ये जो सूख जाएगा छत पे पहुँचा दूँगी। और इसके अंदर ना मैल सा घुस जाता है बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से ना इसको मतलब मैं धोती रहती हूँ वैसे तो 3-4 दिन में। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि ये फ़र्श पे रख देते हैं ना, तो ये रपटता वपटता नहीं है। और बाकी के पायदान जो है ना, वो रपटते हैं मेरे, ये ठीक है मेरे लिए। तो मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ हमेशा। सो फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ बाथरूम में, तो लगे हाथ जो है ना, बाथरूम की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, सारा कुछ गंदा हुआ पड़ा था, टाइल्स वगैरह, मतलब इतनी गंदी नहीं थी। बाथरूम तो हम लोग करते रहते हैं, जल्दी जल्दी करते रहते हैं, तो बाथरूम इतना गंदा था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना, लगे हाथ कर दिया। मतलब अभी कर दूंगी तो ठीक रहेगा, ज़्यादा जल्दी से डीप क्लीनिंग की नौबत नहीं आएगी।
सो फ्रेंड्स फर्श को रगड़ दिया है, अभी जो है ना टाइल्स को रगड़ रही हूँ अच्छे से। इन पे जो है ना वैसे तो ज़्यादा गंदा ऊपर से तो था नहीं, लेकिन टाइल्स नीचे नीचे जहाँ पर 4-4 फुट 3-3 फुट तक है ना बहुत गंदी हो रखी थी, तो मैंने इनको अच्छे से रगड़ दिया है। यहाँ पर जो ना इस सारी क्लीनिंग में ना ये एक साबुन तो पूरी ख़त्म हो ही जाती है, क्योंकि फ़र्श वगैरह धोने में, टाइल्स वगैरह में, और फिर उसके बाद बाल्टियाँ वगैरह साफ़ करने में ना एक साबुन तो पूरी ख़त्म हो ही जाती है। तो वैसे तो बहुत सी होती हैं कि मतलब सर्फ़ वगैरह अगर मैं गेर दूँ ना तो मुझे सर्फ़ से इतना अच्छा नहीं लगता, साबुन से ज़्यादा जल्दी से साफ़ होता है। तो यहाँ पर टंकियाँ भी मैंने साफ़ कर दी हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स मैं बस यही बता रही थी आपको कि मतलब सिजेरियन के बाद जो जैसे जल्दी काम करने लग जाते हैं ना, बहुत से बोलते हैं कि जितना काम करो उतना अच्छा रहता है, लेकिन कहते हैं सिजेरियन में तो थोड़ा आराम ज़्यादा मिले ना तो अच्छा रहता है। लेकिन मैं तो 20-22 दिन बाद ही काम में लग गई थी ना, तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तो शायद मैं जैसे भी करके मैं अगर आराम कर लेती ना तो ठीक रहता, लेकिन आज जितनी दिक्कत मुझे नहीं होती। कर क्या सकते हैं, लेकिन वही है ना, अब जो हो गया सो हो गया। जो गलती मैंने की ना आप नहीं कीजिएगा। मतलब जो भी अगर सिजेरियन होता है ना किसी का, तो प्लीज़ कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिएगा, चाहे कुछ भी हो, उठना नहीं है। बाकी आगे ना शरीर ख़राब हो ही जाता है। लेकिन फ़िलहाल तो बस जैसे चल रहा है ना वैसे चल ही रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने सारा फर्श रगड़ दिया, यहाँ पर पानी डाल दिया। अभी जो है ना झाड़ू से सारे पानी को निकाल कर मोरी में कर रही हूँ, ताकि जो है ना अच्छे से वाइपर लग सके। वाइपर लगाने के बाद मैं सीधा पोछा भी लगाऊँगी। सो झाड़ू से सारा पानी तो कर दिया मैंने। ये देखिए बैक मारता है पानी ना, मोरी बिल्कुल बेकार लगी हुई है। मतलब फर्श वाले ना जैसे पत्थर लगाया है तो ऊपर से वहाँ से थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर दिया, अब सारा पानी बीच में आ जाता है, यहाँ पर भर जाता है। सो अभी जो है ना देखिए आ गई हूँ पोछा लगाने। तो पोछा लगाऊंगी तभी पूरे अच्छे से फर्श जो है ना सूखेगा, वरना वाइपर से तो ऐसा ही पानी निकलता रहेगा और गीला गीला सा ही नज़र आता रहेगा। तो मैंने पोछा लगाने के बाद जो है ना अच्छे से पंखा चला दिया तेज़ से, और फिर उसके बाद जो है ना अच्छे से सूख गया था। तो आजकल जो है ना मौसम थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है, आजकल कूलर में ना ठंड लगने लग गई है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है एसी होना चाहिए। लेकिन अभी 2 ही 3 दिनों में ना मौसम इतना अच्छा हो गया, जैसे बारिश पड़ी तो अब तो कूलर में भी बहुत ठंड लग रही है। आजकल तो पंखे की हवा ठीक ठाक लग रही है और सिंटेंक का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा ही मौसम रहे, क्योंकि क्या है ना हर किसी के बस की बात नहीं होती ना एसी लगवाना। तो इसीलिए ना हम सब के लिए तो यही मौसम बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर पोछा मेरा लग गया है। सो फ्रेंड फ्लोर की सफाई करने के बाद ना अभी आ गई हूँ छत पर। तो छत पर ही डस्टबिन वगैरह ना सब ऊपर ही लेकर आ गई थी। ये पोछे की बाल्टी, पोछा वगैरह सब कुछ मैं यहीं लेकर आ गई थी। तो इनको ना अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये ना मतलब क्या है कि मतलब डस्टबिन वगैरह नीचे धोती तो सारे में फिर से पानी हो जाता। तो मैंने क्या किया कि मतलब यहीं पे धो के ना इनको यहीं पे सुखा दूँगी। पोछा और जो भी था मतलब पोछे को अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि अंदर मैल हो जाता है इनके। तो पोछे को भी हम लोग को ना धोना चाहिए, जैसे कपड़े धुलते हैं ना ऐसे धोना ही चाहिए, क्योंकि इनमें ना मैल हो जाता है अंदर। और यहाँ पर जो है ना ये पायदान है बाथरूम के बाहर वाला, जो एक वो पायदान है ना जो मेरे पीछे रखा हुआ है, उसको और इसको मैं दोनों को साथ में बिछाती हूँ तो सही रहता है। और अच्छे से रगड़ दिया है मैंने दोनों तीनों चीज़ों को। यहाँ पर मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं और मतलब हेल्परी का काम करते हैं। जैसे कुछ भी मांगना हो, पकड़ाना है तो बच्चे जो है ना तुरंत बोलते हैं, आते हैं तो हेल्प कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि मतलब मैं अकेले लगी रहती हूँ, साथ के साथ मेरी बेटियाँ भी मेरी हेल्प कर ही देती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पोछे वाली बाल्टी को भी आज मैंने अच्छे से रगड़ दिया है। और अभी जो है ना बारिश के मौसम की वजह से ना पेड़ भी बहुत हरे भरे हो गए हैं। जो भी मतलब हमारे गमले में पेड़ थे ना, जब मैं घर पर गई थी ना उस बीच तो यहाँ पर किसी ने पानी नहीं दिया इन पौधों में ना, बिल्कुल सूख गए थे। जो तुलसी माता है ना वो भी बहुत सूख गई थी, लेकिन जब से आए हैं ना तब से इन्होंने पानी बहुत अच्छे से दिया है। तो ये जो ना बहुत अच्छे से दोबारा से हरे भरे हो गए हैं सारे पेड़ पौधे ना। तो अच्छा लगता है जब पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे पायदान मैंने सुखा दिए हैं। अभी जो है ना इस पोछे को भी थोड़ी देर के लिए यहीं पे सुखा दूँगी। और इधर देखिए धैर्य आ गया है और ये पानी में ना इसको बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं नहा धोकर आ गई हूँ। मैंने सर भी धो लिया है। तो अभी जो है ना मैं एक गंधक लोबान वाली वो कप होता है ना धूनी वाला, तो वो मैं लगाने वाली हूँ। गंधक लोबान की धूप होती है ना, ये अच्छी होती है घर के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने लगाई नहीं है, तो आज जो है ना मैं इसको लगाने वाली हूँ। जो मैंने अच्छे घर को जो है ना अच्छे से क्लीन किया है, तो उसके बाद जो है ना मैं इसको लगा दूँगी। और ये जो है ना हमारे घर में पॉजिटिविटी लाती है।
सो फ्रेंड्स, इसको लगा के ना मैं पूरे घर में घुमा दूंगी। तो घर में जितने भी फ्लोर हैं ऊपर से नीचे तक ना, सारे घर में मैं इसको घुमा दूंगी। ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, इससे जो है ना हमारे घर का वातावरण थोड़ा अच्छा रहता है और खुशबू तो इसकी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें गंधक, लोबान सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं और घर का वातावरण शुद्ध करते हैं। तो ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा हफ्ते में 1 या 2 बार इसे लगाती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाई नहीं मैं। और आज मैंने सर भी धो लिया है, तो अभी जो है ना बाल गीले हैं, तो मैंने आज गंधक लोबान की धुनी जो होती है ना, वो कप वाली, वो लगा दी आज अच्छे से। उससे घर में पॉजिटिविटी रहती है, अच्छा रहता है घर में, माहौल ना बढ़िया रहता है। सो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 11:30। 11:30 का टाइम हो गया, ये देखो 11:30 बज गए। मतलब आज पता ही नहीं चला, टाइम इतना हो गया ना। और साफ़ सफाई करते करते, लेकिन ये साफ़ सफाई जो होती है ना, ये ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत दिन हो गए की भी नहीं थी हमने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग कपड़े वगैरह लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि बच्चों के कपड़े हो गए हैं ख़त्म, गर्मियों के भी वैसे भी। तो इसी वजह से आज छुट्टी है, तो थोड़ा सोच रहे थे कि चले जाते हैं। खाना वगैरह का देखेंगे, शायद आज बाहर से ही आएगा, तो इसीलिए ना बस अभी जा रहे हैं। काव्या के और धैर्या के मुझे कपड़े लेकर आने हैं, उर्वी के नहीं लाने। तो काव्या के हैं नहीं कपड़े। देखो कहाँ जाके बैठा है, कहाँ जा रहा है? चाचा के फ्लोर पे कौन है? चाची नीचे बैठी है, चाचा काम पे गए हैं, कौन मिलेगा तुझे वहाँ? नीचे है चाची, जा मिल ले, नीचे बैठी है रोहन के पास, जा बुला रही है, जा। नहीं बुला रही, ए बुलाइया कोमली से, दे मोरी नीचे, दे नीचे बोल रही है, वो ऊपर नहीं है। बिल्ली आ जाएगी, खा जाएगी तुझे। चाचा ड्यूटी गए हैं, चाचा तेलू बैठे रहेंगे यहाँ। तू तो बावड़ा हो रहा, हम के बावड़े हैं।